हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉन कीट्स की पोएम टू ऑटम। ये पोएम है जो जॉन कीट्स ने लिखी थी 1819 में और ये पब्लिश्ड हुई थी 1820 में। इस पोएम में 3 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा में 11 लाइंस हैं। ये पोएम जो है जॉन कीट्स ने लिखी थी। इसमें इस पोएम में जॉन कीट्स ने जो ऑटम का वेदर होता है उसके बारे में बताया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम टू ऑटम। सीजन ऑफ मिस्ट। सीजन ऑफ मिस्ट मतलब धुंध का। जो ये ऑटम का वेदर होता है, ये कैसा वेदर होता है? इसमें धुंध होती है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनसे जो पेड़ है वो लग जाते हैं, फ्रूटफुल वो हो जाते हैं। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। जो क्लोज है मतलब बहुत ही घनिष्ठ। क्लोज बॉसम फ्रेंड होता है जो बहुत ही घनिष्ठ मित्र होते हैं। किसका? मैच्योरिंग सन का। मैच्योर मतलब जो बड़े होता जाता है। जो इस मौसम में जो सन है, जो सूरज है, उसकी जो धूप है वो बहुत तेज आती है, तो इसीलिए इसको मैच्योरिंग सन कहा गया है कि इस वक्त जो है सूरज की जो धूप है वो बहुत तेज होती है। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि जो ये ऑटम का मौसम है, जो ये ऑटम का वेदर है, ये मैच्योरिंग सन का एक क्लोज फ्रेंड है, एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। कंस्पायरिंग, और ये दोनों जो है आपस में कंस्पायर कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं। विद हिम, उसके साथ। किसके साथ? सूरज के साथ। ऑटम का जो वेदर है वो सूरज के साथ मिलकर कोई कॉन्स्पेरेसी कर रहा है। क्या कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं वो? हाउ टू लोड, कि किस तरह से जो है लोड किया जाए, ब्लेस और ब्लेस किया जाए विथ फ्रूट। फ्रूट से, फलों से, द वाइन्स, वाइन्स को। जो बेले हैं, डेट राउंड द थैच हिव्स रन। थैच जो होता है मतलब किसी भी, जैसे झोपड़ी होती है कोई, तो झोपड़ी के ऊपर की जो रूफ होती है, तो उस पर जो कुछ कभी कभार क्या होता है कि जो बेलें लगाई जाती है, जो मतलब जैसे अंगूर की बेल है, तो वो क्या होती है कि वो छत पर चढ़ जाती है। तो इस तरह की जो बेलें हैं, उस पर किस तरह से जो है फलों को लगाया जाए, फलों से जो है उन बेलों को लाद दिया जाए और ब्लेस किया जाए। अच्छे अच्छे फल, मीठे मीठे फल जो है किस तरह से उन बेलों पर, उन वाइन्स पर लगाए जाए। ये जो कॉन्स्पेरेसी है, ये सूरज के साथ मिलकर ऑटम का वेदर कर रहा है। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और जो कॉटेज में जो पेड़ लगे हुए हैं, काई मोस्ट होता है, काई से जमे हुए जो पेड़ लगे हुए हैं एप्पल्स के, उसमें जो है एप्पल्स लगा दिए जाए। उसमें जो है जो सेब है, उससे वो पेड़ लग जाए, वो पेड़ जो है उससे झुक जाए, यानी कि उस पेड़ पर जो है एप्पल्स आ जाए, और वो भी बड़े बड़े मीठे मीठे एप्पल्स, जिससे कि वो पेड़ झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट्स विद राइपनेस टू द कोर, और सारे जो फ्रूट्स हैं, जितने भी फल हैं, सबको भर दिया जाए विद राइपनेस, वो पक जाए टू द कोर, कोर तक, यानी कि अंत तक, जड़ तक, अंदर तक जो है वो सारे फल पक जाए। ये जो है ऑटम का वेदर सूरज के साथ मिलकर कॉन्स्पेरेसी कर रहा है। और क्या कर रहा है? टू स्वेल द गोड़। गोड़ होता है कद्दू। कद्दू को फुला दिया जाए, मतलब कद्दू को जो है मोटा कर दिया जाए। एंड प्लम्प द हेजल सेल्स विद ए स्वीट कर्नेल, और प्लम्प कर दिया जाए। किसको? हेजल सेल्स को। हेजल होते हैं जैसे नट्स होते हैं, जैसे अखरोट होता है, मूंगफली और बादाम, इस तरह के जो नट्स होते हैं, तो सेल्स होते हैं उनका छिलका। हेजल सेल्स जो होते हैं मतलब उनके अंदर जो मीठी गिरी होती है उसको कहते हैं कर्नेल, स्वीट कर्नेल। तो वो कॉन्स्पेरेसी कर रहे हैं कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी हेजल सेल्स हैं, जितने भी जो है नट्स हैं, उनके अंदर मीठी गिरी को डाल दिया जाए। टू सेट बडिंग मोर, और जो बड़ है यानी कि कलियां हैं, बहुत सारी कलियों को खिलाया जाए, ताकि वो बाद में जाकर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, आगे जाकर जो है वो मधुमक्खियों के लिए फूल बन जाए। जो फूलों पर जो है कलियां खिलाई जाए, बहुत सारी कलियां आ जाए, जिससे कि कलियां आगे जाकर फूल बन जाए। किन के लिए? मधुमक्खियों के लिए, फॉर द बीज। अनटिल, जब तक कि दे थिंक, वो सोचे, वार्म डेज विल नेवर सीज, कि जो ये गर्म दिन है ये कभी नहीं जाएंगे, ये यहीं पर रुक जाएंगे। फॉर समर, क्योंकि गर्मियों में हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर क्लेमसी, देयर क्लेमी सेल्स। क्लेमी होते हैं चिपचिपी, और सेल्स होते हैं जो वो छत्ता बनाती हैं शहद का, तो वो छोटे छोटे से जो इस तरह से बनकर जो वो छत्ता बनता है, तो उसको कहते हैं क्लेमी सेल्स। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि जो गर्मियों के लिए जो है ना, ये बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो फूलों से रस चूस चूस कर फिर अपना शहद बनाती हैं।
तो उस टाइम जो है ऑटम के वेदर में उनके जो शहद का छत्ता होता है वो पूरा भर जाता है। तो इसीलिए जो है बीज़ भी उस वक्त बहुत खुश होती हैं और वो चाहती हैं कि ये जो मौसम है ये कभी ना जाए। तो बीज़ भी जो है उन फ्लावर्स से अपना शहद इकट्ठा करती हैं और छत्ते पर अपने शहद बनाती हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा जिसमें उन्होंने जो है ऑटम के वेदर के बारे में बताया है कि उस वेदर में क्या क्या होता है। अब जो है वो ऑटम के वेदर को एक लेडी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं सेकंड स्टेंजा में, हु हैड नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, कि ऐसा कौन है जिसे तुम्हें नहीं देखा होगा। हु हैड नॉट सीन दी, तुम्हें नहीं देखा होगा, ऑफन प्राय, अमिड बीच में, किसके बीच में, दाई स्टोर, तुम्हारे स्टोर के। स्टोर मतलब जो इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे जो अनाज है, अनाज जब अनाज को जब काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं फसल, तो जो अनाज इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसके बीच में बैठा हुआ तुम्हें देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा, समटाइम्स कभी कभी, हु एवर सिक्स एब्रोड, जो कि बाहर निकलता है। अब्रोड, अब्रोड मतलब यहाँ पर विदेश नहीं है, मतलब अपने घर से थोड़ी दूर जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, कहीं पर भी जो कुछ ही दूर मतलब अपने घर से निकलता है बाहर जाने के लिए, मे फाइंड, तो तुम्हें उन्होंने पाया होगा दी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी फ्लोर अनाज से भरे हुए फर्श पर, अनाज से भरे हुए फर्श पर बैठे हुए, केयरलेस लापरवाह, लापरवाह तरीके से अनाज के फर्श पर बैठे हुए तुम्हें ज़रूर देखा होगा। और ऐसा कौन है जिसने तुम्हें नहीं देखा होगा, सबने ही तुम्हें देखा होगा, तुम्हारे स्टोर के बीच में, तुमने जो अनाज इकट्ठा किया है उनके बीच में। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और जो तुम्हारे हेयर हैं, जो तुम्हारे बाल हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड, वो हल्के से हिलते हैं, बाय द विनोइंग विंड। विनोइंग विंड है मतलब ऐसी हवा, जैसे जब अनाज को अलग किया जाता है, अनाज इकट्ठा किया जाता है, तो उसके बाद जो है उसमें से दाने निकाले जाते हैं। तो अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले क्या था कि पहले उनके पास एक छाछ टाइप हुआ करता था, छलनी टाइप हुआ करता था, जिससे वो पछाड़ पछाड़ कर जो है अनाज को अलग किया करती थी। तो जब तुम अनाज को अलग करती हो तो तुम उसको हिलाती हो, और जब वो हिलता है तो उससे क्या होती है, उससे थोड़ी बहुत हवा निकलती है, और हवा से जो है तुम्हारे बाल वो इधर उधर उड़ जाते हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड हो जाते हैं, हल्के से जो है इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है तुम्हें देखा गया होगा ग्रेनरी फील्ड में जब तुम अनाज को अलग करती हो, और या फिर और कहाँ देखा गया होगा ऑटम को, ओन ए हाफ रीफ्ड फ्यूरो साउंड स्लीप, हाफ रीफ्ड आधे कटे हुए खेत पर, मतलब खेत में जो फसलें काटी जाती है तो आधी फसलें जब कट जाती हैं या आधी फसलें उसमें रह रही होती है, तो वो वहाँ पर उस लेडी से कंपेयर करता है जो फसल काट रही होती है। फ्यूरो साउंड स्लीप, लेकिन वो सो गई है, ड्राउस्ड, बेहोशी से, विद द फ्यूम ऑफ पोपीज, पोपीज एक तरह के फूल होते हैं जिनमें नशा होता है। तो जो मक्का के मतलब कॉर्न के जो फील्ड होते हैं तो उसमें बीच बीच में पॉपीज़ भी उगते हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर पोइट कि जब तुम फसल काट रही होती हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुमने पॉपीज़ के फूल देख लिए हो, पॉपीज़ के फूल को सूंघ लिया हो और तुम्हें वहाँ फिर नींद आ गई हो। वाइल दाई हुक, और फिर जो तुम्हारा हुक है, यानी कि जो तुम्हारा स्पेयर है, जो तुम्हारा जिससे तुम काट रही थी फसल को, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेथ, तो वो दूसरी लाइन में गिर गया होगा। स्वेत का मतलब है लाइनें, जैसे मेड़ बनती है खेतों में, इस तरीके से जो मेड़ बनती है, तो उसमें जो है अगर वो ये वाली फसल काट रही है तो वो जो स्पेयर है, क्योंकि वो पोपीज़ के फूलों से बेहोश हो गई है, तो उसका स्पेयर जो है नेक्स्ट उसमें गिर गया होगा। एंड समटाइम्स एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और वो जो लाइन थी वो बिना कटे ही रह गई होगी, वो तुम्हारे इस औजार से बच गई होगी अपने फ्लावर्स की वजह से, अपने पॉपीज़ के फ्लावर की वजह से। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, मतलब यहाँ पर भी जो है पहले उसने एक ऐसी लेडी से कंपेयर किया है जो कि अनाज को अलग कर रही थी, फिर सेकंड उसमें जो है उसने एक ऐसी लेडी से कंपेयर किया जो कि अनाज काट रही थी, और अब थर्ड में वो एक ग्लीनर से जो है कंपेयर कर रहे हैं ऑटम के वेदर को। ग्लीनर कौन होता है, ग्लीनर होता है जो मतलब जब हार्वेस्ट कर ली जाती है क्रॉप को, फसलों को जब काट लिया जाता है तो उसके बाद जो फसलें बचती है, जो थोड़ा बहुत जो बचती है उसको इकट्ठा करने वाला। तो एक ऐसी लेडी जो कि पीछे अपनी टोकरी बांध कर रखती है और उसमें जो दाने जो रह जाते हैं उसको इकट्ठा करती रहती है। तो यहाँ पर जो है वो ऑटम को उस लेडी से कंपेयर कर रहे हैं पोइट। तो वो कहते हैं कि कभी कभी लाइक ग्लीनर, किसी ग्लीनर की तरह तुम्हें देखा होगा, दऊ जो कि डोस्ट कीप स्टडी द लेडन दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक, जो कि अपने झुके हुए जो तुम्हारा सिर है, क्योंकि वो झुककर जो है नीचे से अनाज इकट्ठा कर रही है,
तो फिर वो अपने आप को स्टडी करती है, यानी कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है अक्रॉस ए ब्रूक। ब्रूक होता है नाला, छोटा सा नाला जो खेतों के बीच में कहीं पर बह रहा हो, ये छोटी सी नदी। तो जब वो नदी को पार करती है अपने झुकी हुई गर्दन से, तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर भी जो है ये भी ऑटम से ही कंपेयर किया गया है। और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक द वॉचेस द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स। अब यहाँ पर जो है साइडर प्रेस, साइडर प्रेस जो है एक मशीन होती है जिससे कि एप्पल का जूस निकलता है। तो या फिर तुम्हें देखा होगा साइडर प्रेस के पास विथ पेशेंट लुक, तुम बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही जो है आराम से बैठकर देख रही होगी। द वाचिस्ट, तुम देखती होगी द लास्ट ऊजिंग्स, आखिर की बूंद तक, अवर्स बाय अवर्स, घंटों तक। यानी कि जब एप्पल के जूस को निकाला जाता है मशीन में डालकर, तो फिर वो धीरे धीरे जूस निकलता है, तो उसकी लास्ट बूंद तक तुम देखती हो, वहाँ पर घंटों बैठे तुम उसको निकलता हुआ, जूस को निकलता हुआ देखती हो। तो ये जो है ऑटम को कंपेयर किया है यहाँ पर पोइट ने। सबसे पहले जो है उसे एक ऐसी लेडी से कंपेयर किया है जो कि अनाज को अलग कर रही है, फिर एक ऐसी लेडी से कंपेयर किया है जो कि फसल काट रही है, फिर ग्लीनर से कंपेयर किया है, और फिर एक ऐसी लेडी से कंपेयर किया है जो कि चुपचाप बैठकर एप्पल के जूस को निकलते हुए देख रही है। अब लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं पोएट, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं, स्प्रिंग का जो संगीत हुआ करता था वो कहाँ है, वेयर आर दे, वे कहाँ है, थिंक नॉट ऑफ देम। तो कहते हैं उनके बारे में मत सोचो, स्प्रिंग के बारे में मत सोचो। अब जो है ऑटम का वेदर चल रहा है, तो ये मत सोचो कि जो स्प्रिंग का जो संगीत होता है वो बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही मेलोडियस होता है, लेकिन उसको याद मत करो। दो हैज़ दाई म्यूजिक टू, क्योंकि ऑटम के पास तो अपना खुद का म्यूजिक है। वो ऑटम से कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि स्प्रिंग का म्यूजिक नहीं है या स्प्रिंग में जो है अच्छा म्यूजिक होता है, तुम अपने म्यूजिक के बारे में सोचो, तुम्हारे पास तो अपना म्यूजिक है। और वो म्यूजिक के बारे में बताते हैं अब। तो वो मतलब कहाँ कहाँ से जो है वो म्यूजिक निकलेगा। तो वो कहते हैं कि वाइल, जब बेयर्ड क्लाउड, जब जो बादल होते हैं वो बेयर्ड हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एक लाइन में, ब्लूम, तो वो खिल जाते हैं द सॉफ्ट डाइंग डे, शाम के समय। जब शाम होती है तो क्या होता है कि सूरज की रोशनी जब बादलों पर पड़ती है तो वो रेड कलर के हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खिल गए हों। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और फिर जो है वो स्टेबल स्टेबल प्लेन्स को, स्टेबल प्लेन्स होते हैं मतलब वो खेत जिसमें से कि फसल काट ली गई हो, अब वो खाली जो खेत बचते हैं, तो सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल खेतों पर पड़ती है विद रोजी ह्यू, और वहाँ के जो वो खेत है जो वो बिल्कुल लाल दिखने लगते हैं, जैसे रोज़ के फूल हो, जैसे गुलाब के फूल हो, गुलाब के फूलों की तरह वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं जब सूरज की रोशनी उन खेतों पर पड़ती है जहाँ से फसल काट ली गई हो। देन तब, इन ए वेलफुल कोयर, वेलफुल होता है दुख सवर में, और कोयर होता है गायक, गाने वाला। द स्मॉल नेट्स, कौन, नेट्स, स्मॉल नेट्स जो होते हैं छोटे छोटे, जो एक तरह से कीट मकोड़े जो होते हैं, मतलब कि एक तरह का एक इंसेक्ट होता है ये नेट्स। तो मोन, वो मोन करता है, वो गाता है। अमोंग द रिवर सैलोस बोन एलोफ्ट, बोन एलोफ्ट मतलब निकल कर, रिवर सैलोस, सैलोस होते हैं जो एक तरह के विलो ट्री होते हैं, विलो के जो पेड़ होते हैं। तो जो स्मॉल नेट्स हैं, जो एक स्मॉल इंसेक्ट है, तो वो जो है बाहर निकल कर नदी के पास, विलो ट्री के पास, वो अपना गाना दुख भरे स्वर में गाता है। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, और सिंकिंग एज द लाइट विंड, जो हल्की हवा जो है ना, लिव्स और डाइज, चलती है और रुकती है। लिव्स का मतलब चलती है और डाइज का मतलब रुकती है। तो जैसे जैसे वो हल्की सी हवा चलती है और फिर रुक जाती है, उसी तरह से जो वो इंसेक्ट है वो भी उड़ता है, सिंक होता है, मतलब कभी ऊपर उड़ता है कभी नीचे गिरता है हवा के साथ साथ। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स, और जो लैम्प्स हैं, जो भेड़ के छोटे छोटे से लैम्प्स हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, लाउड ब्लीट, वो बहुत तेज तेज आवाज़ करते हैं फ्रॉम हिली बाउंड, पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर जो लैम्प्स हैं, जो मेमने हैं, जो बड़े हो चुके हैं, वो भी बहुत तेज़ से आवाज़ करते हैं। हैज़ क्रिकेट सिंग्स, और जो हैज़ क्रिकेट्स है, क्रिकेट्स एक इंसेक्ट होते हैं जो रात को गाते हैं, तो वो भी जो है गाना गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्टली आवाज़ में, बहुत ही मधुर आवाज़ में वो भी जो है अपने गाने को गाते हैं। एंड रेड ब्रेस्ट, रेड ब्रेस्ट जो है ये एक पक्षी है, तो जैसे जिसे रॉबिन कहा जाता है, तो जो रेड ब्रेस्ट पक्षी है विसल्स, वो भी जो है विसल करते हैं फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, किसी बगीचे में बैठे हुए, किसी बगीचे में बैठे हुए वो भी जो है अपनी आवाज़ में विसल करते हैं, वो भी जो है गाना गाते हैं, वो भी जो है संगीत जो है संगीत वो देते हैं।
एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। और जो स्वेलोज हैं, स्वेलोज भी पक्षी हैं जो वो गैदर हो जाते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं आकाश में और ट्विटर करते रहते हैं, अपनी ही आवाज़ में वो चहचहाते रहते हैं। तो ये सब जो है ये ऑटम में होता है, तो ये ऑटम का म्यूज़िक है। तो इसीलिए ऑटम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्प्रिंग का म्यूज़िक जो है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मेलोडियस होता है, क्योंकि ऑटम के पास खुद का म्यूजिक है। तो ये थी पोयम। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।